हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका नाइक्स ब्लॉग। तो बहुत दिनों से, मतलब जब से मैंने मेरा यूट्यूब का चैनल ओपन किया तब से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप हेयर के लिए क्या करते हो। लाइक कुछ ऑयल यूज़ करते हो या फिर कुछ सीक्रेट से या फिर कुछ खाते हो जिस वजह से आपके हेयर इतने अच्छे हैं या फिर हेल्दी है या फिर इतने बढ़ रहे फटाफट फटाफट नहीं कह सकते ऑब्वियसली। तो जितना मैं उसको खाने की या फिर जिस तरह से उसे केयर करती हूँ उस तरह से करूँगी, आप भी करोगे तो आपके भी हेयर मेरी तरह हो सकते हैं। जब भी मुझे लोग पूछते थे आपके हेयर इतने क्यों लंबे हैं, तब मैं हमेशा एक ही आंसर देती थी उनको कि मेरी मम्मी के थे इसलिए मेरे ऐसे हैं। बट उसको मेंटेन रखने के लिए भी बहुत सारे टिप्स हैं जो हमेशा हम भूल जाते हैं। जो बेसिक थिंग्स है वो याद रखना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो बेसिक थिंग्स क्या है वही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ज़्यादा देखो, मैंने कुछ ऐसे डिग्री नहीं ली है कि मैं आपको बता दूँगी हाँ इससे होने ही वाले आपके हेयर लॉन्ग या फिर इससे आपके हेयर बहुत कह सकते हैं वॉल्यूम उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर ऐसे कुछ आपको मैं श्योरिटी नहीं दे सकती। बट जो बेसिक थिंग्स है आपको हेयर की केयर कैसे करनी चाहिए वो सारे मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ चीज़ें आपको। तो पॉइंट नंबर 1 है कि हेयर वॉश करने की टेक्निक होती है जो हमेशा हम गलत करते हैं। तो हेयर वॉश करने की टेक्निक बहुत सारे लोग ऊपर से करते हैं ऐसा करके, लाइक ऐसे। तो हेयर वॉश कभी भी यहाँ से नहीं करना है, बिकॉज हम यहाँ से करते हैं तो हमारे हेयर यहीं से फॉल होना स्टार्ट होते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। हेयर वॉश कभी भी हेयर नीचे करके हेयर वॉश करना चाहिए। मुझे एक्चुअली पता नहीं था, मेरी दादी करती थी, मतलब मेरे पापा की मम्मी करती थी। तब मैंने उनको पूछा था तो भी उन्होंने बताया मुझे कि हेयर वॉश कभी भी हेयर नीचे करके वॉश करने चाहिए। तो ध्यान रखो। तो उसके बाद आती है बारी शैम्पू की एंड कंडीशनर की। हम लोग शैम्पू एंड कंडीशनर एक्चुअली जो यूज़ करते हैं वो देखना चाहिए हमें, जो हमारे स्कैल्प को एक्चुअली उसका यूज़ होता है या नहीं। बिकॉज बहुत सारे लोग कुछ पता नहीं और रैंडमली शैम्पू यूज़ करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी के बाल हेयर कलर की होगी तो उनको हेयर कलर वाला शैम्पू ही कंपलसरी यूज़ करना होता है, या फिर किसी के स्कैल्प कॉम्बिनेशन वाली होगी या फिर ऑयली होगी तो उस हिसाब से शैम्पू चूज़ करना चाहिए आपको। तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकती कौन से शैम्पू यूज़ करना है, आप उसके लिए मैं खास करके एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। बट मैं मेरे हेयर कलर तो ऑब्वियसली मैं इसके लिए हेयर कलर वाला शैम्पू ही यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग है ना हेयर वॉश एक बार करते वीक में से, या फिर वीक में से 4 या फिर 5 बार करते। बहुत सारे लोग हैं जो डेली हेयर वॉश करते हैं, तो उससे ऑब्वियसली फॉल होना स्टार्ट होते हैं पानी की वजह से भी, बिकॉज पानी भी हार्म करता है हेयर को। तो ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना चाहिए हेयर को। अप्रॉक्सीमेटली आप 3 या फिर हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश कर सकते हैं। हेयर वॉश करने के बाद इमीडिएटली कोमिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो करना नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2, जहाँ पे हमें हेयर कॉम्बिंग करना है, तो हेयर कॉम्बिंग करने की भी टेक्निक होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइक ऐसे पकड़ के ऐसे 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 एक ही साइड से लेते हैं, तो वैसा नहीं करना है। हेयर कॉम्बिंग के लिए 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीच में से हमें कॉम्बिंग करना चाहिए, जिस तरह से यहाँ से करना है, उसके बाद इस साइड से करना है। ऐसा 2 साइड होने के बाद फिर सेकेंड, ये 2 पार्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट के लिए यहाँ से करना चाहिए, इस साइड से कोम्बिंग करना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट के लिए यहाँ से कोम्बिंग करना चाहिए। ऐसे 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 करके पूरे, मतलब पूरे जितनी स्कैल्प है उसमें पूरी आनी चाहिए। कि हेयर कोम्बिंग की ये टेक्निक हो गई। हेयर कोम वुडन का होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो वो नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक के टाइम कैसा होता है पता है आपको। तो वो प्लास्टिक रहता है, हमारे स्कैल्प में बहुत सारी धूल मिट्टी सब कुछ डैंड्रफ सब कुछ रहता है, हमें नहीं पता चलता, बट वो सब कुछ हेयर में रहता है। और वही कोम हम एक बार यूज़ करने के बाद फिर सेकेंड टाइम वही कोम यूज़ करते हैं हम लोग। देखो वीक में से 3 या फिर 4 बार हम हेयर वॉश करते हैं, बट कोम बहुत कम लोग हैं जो है वॉश करते हैं। तो कोम कभी भी वुडन वाला यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वुडन वाला रहता है, उस पर नहीं डर्ट या फिर जो कहते हैं ना मिट्टी या फिर जो क्या कह सकते हैं डैंड्रफ, वो बहुत कम चिपकता है। बिकॉज प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को वो सारी चीज़ें ईजिली चिपक जाती है, बट वुडन कोम को नहीं होता। उसके बाद कोम्बिंग हमेशा हमें 4-5 दिन के बाद एक बार नहीं करना चाहिए, दिन में हमें कम से कम 2 बार करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, हमेशा वो हेयर ड्रायर से हेयर ड्राई कर लेते हैं या फिर स्ट्रेटनिंग कर लेते हैं और चलते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट ज़्यादा करोगे तो आपके हेयर डैमेज भी हो सकते हैं। उस वजह से बहुत सारे लोग डैमेज की वजह से ही हेयर फॉल स्टार्ट होता है, वो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे खाने के बारे में, मतलब आप क्या खाते हो उस वजह से आपके हेयर इतने लॉन्ग है। तो उसका रीज़न एक है, वो है वॉलनट्स। मैं वॉलनट्स बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लाइक मैं 4 या फिर 5 वॉलनट्स खाती हूँ दिन में। एंड उसके बाद जो ब्लैक
किशमिश रहते हैं वो खाती हूँ, वो भी विद सीड्स वाले, विदाउट सीड्स वाले नहीं। उसके बाद सनफ्लावर के सीड्स रहते हैं वो भी खा सकते हैं, फिर आलमंड्स भी खा सकते हो। ये छोटे मतलब 3-4 चीज़ें आपको तो डेली बेसिस पे आप खाने ही चाहिए। स्किप मत किया करो, आप खाने में कुछ भी खा मतलब आपके ऊपर है, मतलब ऑब्वियसली डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करते हैं वो सारी चीज़ें आप खा सकते हो, बट जो बेसिक थिंग है जो मैं पर्सनली खा रही हूँ वही आपको मैं बता रही हूँ। और बाकी तो मम्मी जो देती है मुझे खाने के लिए वो खाते हो, आप देख ही सकते हो साइज़ में से आपको देख के ही पता चल सकता है मतलब मैं कितनी फूडी हूँ। उसके बाद बहुत सारा पानी पीना चाहिए। बहुत सारे लोग पानी दिन में से बहुत कम पीते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। एंड उस बिकॉज देखो पानी पियोगे तो आपके हेयर भी अच्छे रहेंगे और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पार्ट आता है जो अंदर से खुश रहता है ना, वो बाहर से दिख ही जाता है। ऑब्वियसली इतना खुश है तो उसका ये 4th पॉइंट आ जाता है, वो स्ट्रेस लेवल होता है। स्ट्रेस में होते हैं उस वजह से उनके हेयर फॉल होते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, या फिर कह सकते हैं अच्छे से नींद आती है पर सोते नहीं है, स्क्रोलिंग करते हैं, तो उस वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। ये सारी चीज़ें सारी आउटर सॉल्यूशन है। इनर सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली आपको ब्लड टेस्ट या फिर बहुत सारे मतलब जो डॉक्टर रिकमेंड करेंगे वो सारी चीज़ें आपको चेकअप करनी पड़ेगी। नंबर 5, ऑयलिंग। बहुत लोगों को पसंद है ऑयलिंग करना, बट बहुत लोग स्किप कर जाते हैं, तो वैसा मत किया करो। वीक में से एक बार ऑयलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑयलिंग से ना जो टिश्यू रहते हैं हेयर के वो बहुत रिलीफ होते हैं। उसके बाद थोड़ी सी उनको कहते हैं ना, हमें भी मसाज देने के बाद बॉडी को कैसा फील होता है, यार बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हेयर को भी हम जैसे ही स्कैल्प को मसाज देते हैं तो उससे हमारे टिश्यूज़ मतलब जो सेल्स रहते हैं वो थोड़े बहुत अच्छे फील करते हैं। ऑयलिंग करने की भी एक टेक्निक होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे डाल के डायरेक्टली ऐसे ऐसे करते हैं, तो ऑयलिंग वैसे नहीं करना चाहिए। 3 ये लेके टिप्स लेके हमें हाथ पे ऑयल मत लेने के बाद ऐसे करने के बाद हमें नॉर्मली डिप ऐसे करके यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है। बहुत सारे लोग ऐसे डाल के ऐसे ऐसे करते हैं, तो उस वजह से स्कैल्प ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम खाना नहीं बना रहे हैं ना, ऐसा ऐसा करके दिस इज़ मसाज, तो बहुत अच्छे से करना चाहिए। समझ रहे होगे ना आप मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद जो हम ऑयल यूज़ करेंगे वो हॉट होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करती है, हम हॉट ऑयल नहीं यूज़ करते। बहुत हॉट मतलब इतना हॉट नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का गर्म होगा फिर भी चलेगा। तो हॉट ऑयल से मसाज करोगे तो बहुत आपको भी मज़ा आएगा एंड स्कैल्प को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, जो हमेशा हम क्या करते हैं, सोते समय हमारे बाल ऐसे ही रख के सो जाते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमारे बाल जो लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो, हमेशा उसकी चोटी बना के आपको सोना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ओपन करके सो जाते हैं, तो उस वजह से हेयर डैमेज हो सकते हैं। एंड उसके बाद बहुत सारे लोग रात को भी शावर करते हैं, मतलब रात को भी नहाते हैं। तो अब ना मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कैसे करते हैं, हेयर वॉश करते हैं, हेयर वॉश करने के बाद सीधा बेड पे सो जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। हेयर वॉश करने के बाद डायरेक्टली गीले बाल में आप सो जाओगे तो आप ब्रेकेज हो सकता है, इसलिए वो सारी चीज़ें मत किया करो जिस वजह से आपके हेयर ये बेसिक थिंग्स है जो हम हमेशा ही भूल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मत किया करो यार, आपके भी बाल ऐसे फिर बढ़ जाएंगे। बाद आता है लास्ट पॉइंट, वो आता है ट्रिमिंग। हमेशा हमें ट्राई करो 2 या फिर 3 मंथ्स के बाद, मैक्स टू मैक्स 3 या 4 मंथ्स के बाद आप ट्रिमिंग करो। जो छोटे छोटे बीच में बाल आते हैं लास्ट एंड में, तो वो ट्रिमिंग किया करो, बिकॉज ट्रिम करोगे तभी उसकी ऑब्वियसली लेंथ बढ़ जाएगी, फिर से वो हेल्दी और दिखेंगे और वो फटाफट बढ़ जाएंगे। तो ये पॉइंट्स कैसे लगे, आई होप आपको ये हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हो, या फिर ये वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हो, बिकॉज ये वीडियो मुझे बहुत टाइम से करना था। आई थिंक मुझे यूट्यूब पे आए हुए 2 साल होंगे, बट मेरे हेयर के लिए जो मैं पर्सनल चीज़ें करती हूँ वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। एंड मेरे हेयर ओके, उसके बाद मेरे स्किन को मैं क्या यूज़ करती हूँ या फिर उसका राज क्या है, वो अगर आपको जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, बिकॉज आप बोलोगे तभी मुझे समझ आएगा। बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे हेयर के लिए पूछ रहे थे, इसलिए मैंने हेयर के लिए एक आपके साथ ये वीडियो शेयर की। प्लीज़ मुझे बताना ये वीडियो कैसी लगी, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने होंगे तो प्लीज़ ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करो। और आपके फ्रेंड्स के साथ जिसके शॉर्ट हेयर होंगे और उनको लॉन्ग करने होंगे, तो ये बेसिक चीज़ें वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। एंड मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए